बच्चों, आप लोगों को दिक्कत होता है थोड़ा सा गुणनखंड में विभाज्यता। अगर आप लोग जानते हैं ठीक से, जो कल मैंने पढ़ाया डिवाइजिबिलिटी, अगर वो आपको ठीक से पता है बच्चों, तो गुणनखंड करना आसान होता है। जैसा कि देख लीजिए, हमें किसी संख्या का गुणनखंड करना हो, जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी संख्या अगर हम ले लें, चलिए 30 लेते हैं, इसका हमें फैक्टर करना है। फैक्टर, ठीक है बच्चों, फैक्टर जान लीजिए। फैक्टर, इसको हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। इसका हम खंडन करते हैं, इसका गुणा के रूप में, ठीक है। गुणा के रूप में हम कैसे करेंगे, लेकिन इसमें प्राइम फैक्टर, अगर ये प्राइम है, ठीक है, प्राइम का अर्थ अभाज्य गुणनखंड होता है बच्चों। प्राइम फैक्टर माने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य वो संख्या होती है बच्चों, उसका अर्थ ही है अभाज्य। उसको हम अगर अलग करेंगे तो अभाज्य। भाज्य माने जो कट सके, जिसको हम किसी अन्य संख्या से विभाजित कर सके, वो भाज्य संख्या कहलाती है। और आ का अर्थ है नहीं, यानी जो भाज्य, जिसको हम बांट ना सकें किसी संख्या से, जिसको हम काट ना सकें किसी संख्या से। जैसे मान लीजिए 17 है, 17, इसको हम किसी संख्या से भाग कर सकते हैं? नहीं। हाँ, भाग कर सकते हैं, या तो एक से और या स्वयं उसी संख्या से। बस वही अभाज्य संख्या कहलाती है बच्चों। या तो उसमें हम एक से भाग कर सके या उसी संख्या से भाग कर सके, वही अभाज्य संख्या कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड इसका करना है बच्चों, ठीक है। अभाज्य, कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको इसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है बच्चों। अभाज्य, ठीक। 17 का, अगर 17 का हमें अभाज्य गुणनखंड लिखना हो तो ये गुणे 17 होगा, ठीक है। या तो हम इसमें 1 से भाग कर सकते हैं, या तो 17 से, ठीक। तो 17 करने में 17, यानी जो हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे वो 17 × 17 है ना, यही मान आना चाहिए। जो भी हम गुणा के रूप में लिखेंगे, मान वही आना चाहिए, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे क्या करते हैं। ये 30 है बच्चों। 30 में वंश के स्थान पर या इकाई के स्थान पर शून्य है, यानी ये 2 से विभाजित है। इसका बच्चों हम 2 से इसमें भाग देते हैं, भागफल हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे 2 × 2, यहां 1 हुआ। अब इसको हम 10 मानेंगे, चूंकि इसमें से 2 हम निकाल चुके हैं, यहां 1 शेष रह रहा है, ठीक है। तो ये 10 हो रहा है बच्चों, 10। तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। ये 5 एक 6 है, 6 3 से कटता है बच्चों, इसलिए हम इसको 3 से काट लेंगे। 3 × 5 3 × 5 है ना, और इसको हम 5 से 5 × 5, या ये 30 का अभाज्य गुणनखंड होगा बच्चों, 2 × 3 × 5। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों। इस तरह से मान लीजिए हमको दूसरे में 42 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। अब 42 लास्ट में 2 है बच्चों, वंश के प्लेस पर, स्थान पर 2 से 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ठीक है। ये 2 × 1 3 होता है, 3 से कट जाएगा, 3 से बन जा, फिर 7 बन जा, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए जो भी संख्या है सब अभाज्य है। अब इसका अर्थ होगा कि 42 = 2 × 3 × 7, चाहे इंटू करिए, है ना। बस ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। मान लीजिए हमें तीसरा गुणनखंड करना है 64 का। चलिए 64,
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, यहाँ 1 हुआ बच्चों 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितनी बार है बच्चों? 3 3 6 बार, और बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम इसका फैक्टर गुणनखंड किया करते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा? प्राइम फैक्टर कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए, पुस्तक में कुछ नंबर्स हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला है बच्चों, पहले का ए, इसमें है 100। ठीक है, इसका हम गुणनखंड करते हैं। बच्चों, इकाई के स्थान पर शून्य है, यानी 2 से कटेगा। 2 5 जा, ये 0 बच रहा है। फिर 2 2 जा 4, और ये 10 हो जाएगा। 2 5 जा, ये 5 5 जा 25, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर 5 था, तो हमने 5 से काटा बच्चों, अभी कल हमने बताया। ठीक, इस तरह से हम बी वाला देखेंगे। बी कितना है बच्चों? 1600। चलिए, इकाई के स्थान पर 2 है बच्चों, इसलिए हम 0 है, इसलिए हम 2 से काटते हैं। 2 8 जा 16, ये दोनों 0 रख लेंगे। 2 4 जा बच्चों, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा। अब ये 100 का गुणनखंड है ही। ठीक है बच्चों, ठीक है जी सर। अब ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारा आंसर हुआ बच्चों। और ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 है बच्चों। ठीक है, और 5। ठीक है बच्चों, ये दूसरा हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक, आइए तीसरा देखते हैं क्या है बच्चों। 2500, ये बच्चों। चलिए, इसका भी गुणनखंड करते हैं। इसके भी इकाई के स्थान पर शून्य है बच्चों। चलिए करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 10 हो जाएगा। 2 5 जा 0 रखेंगे। ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर इकाई के स्थान पर 5 है बच्चों, इसलिए 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये 5 से 5 2 जा 5 5 जा, ये 5 से 5 5 जा, ये 5 से 5 1 जा। ठीक, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 बार 2 है लिखेंगे, और 4 बार 5, ये आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से इसका हम फैक्टर किया करते हैं। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरह से बच्चों इसको नोट किया करेंगे आप लोग, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट नंबर, ये है बच्चों 30,000। ये है। चलिए, इसका भी हम गुणनखंड करते हैं। 0 है लास्ट में, 2 से 2 1 जा 2, यहां 1 हुआ बच्चों। 10 2 5 जा, ये 3 0। अभी भी 2 से 2 7 जा 14, यहां 10 हुआ। 2 5 जा, ये 0 0। फिर 2 3 जा 6, यहां 15 हो गया। 2 7 जा और 2 5 जा। फिर से देखिए, 2 से 2 1 जा 2, यहां 17 होगा। 2 8 जा और 2 7 जा 2 5 जा। लास्ट में 5 है बच्चों, 5 से काट लेंगे। 5 3 जा 5, 3 जा 15, और ये 3 हुआ 37 हुआ, और 5 7 जा 5 5 जा 25। ये फिर से देखिए, 5 से 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25। ये फिर 5 से 5 1 जा 5 5 5 जा, फिर ये 5 से 5 3 जा, फिर 3 1।
ठीक है। अब बच्चों हम लिखेंगे ये 3 बार 2 है। इसके बाद देखिए छोटी संख्या हमने नीचे ले लिया है, इसको लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 5 5 ये सर जी हाँ बेटा गलती हो रहा है। क्या? 2 4 का है। अरे 2 4 हाँ हाँ, एक बार और चाहिए था। चलिए यहाँ लिख देते हैं, मुझे गिनने में गलती हुई। ठीक है, ये 4 ये 4 बार है बच्चों। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों, यह है 1728 28। चलिए देखते हैं, इसमें 8 है, 2 से कटेगा बच्चों। 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर इसमें 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा, और यहाँ 16 दोनों एक साथ ले रहे हैं इसलिए 0 लगा के बच्चों 2 8 जा होगा, फिर 2 5 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 7 जा, ये 3 से 3 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 जा। क्या हुआ बेटा? क्या? इस तरह से बच्चों इसको हम लिख लेंगे इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है? 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से इसका गुणनखंड हम किया है। ठीक है देखिए सर, ठीक है। इसके बाद है बच्चों ये है बच्चों, इसको हम सबसे पहले 7 से काटेंगे। 7 2 जा 14 बच्चों, यहां 5 हुआ, ये 52 हो जाएगा। 7 7 जा 7 2 जा, यहां नहीं बच्चों नहीं, चुप भूल हो रहा है। 7 2 जा 14, यहाँ 3 हो रहा है, ये 7 4 जा, और यहाँ 4 7 7 जा, फिर इसको 13 से 13 1 जा 13 13 9 जा, और ये 19 है, 19 1 जा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा ये आंसर होगा बच्चों। इस तरह से बच्चों इसको मिटा देते हैं। इस तरह से बच्चों हम गुणनखंड किया करते हैं। गुणनखंड बच्चों अगर आप करना जानते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों। फिर अगली वीडियो, कल की वीडियो